गर्मियों का समय होता है तो बहुत से योगी होते हैं जो धूनी लगाते हैं और उस 5 अग्नियों के अंदर वो खुद बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कानों में कुंडल धारण करते हैं, कानों को छेदन कर देते हैं मूल भाग से। एक राजपद पर है और उसका कारण यह भी है क्योंकि एक जो सन्यासी, एक संन्यास्त व्यक्ति जो एक योगी है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। उन्हीं की एक परंपरा हम जूना अखाड़ा देखते हैं और मैं तो कहता हूँ जहाँ कहीं भी जो योगी है, जो साधक है, जो सिद्ध है, उनके लिए भगवान दत्तात्रेय सर्वस्व है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। योगी आदित्यनाथ जी की संत से मुख्यमंत्री बनने की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिनकी आराधना करते हैं वो किन की आराधना करते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? आखिरकार गोरखनाथ मंदिर, गोरखपीठाधीश्वर और दत्तात्रेय भगवान, इनका आपस में क्या कनेक्शन है और कनफटा बाबा कौन है? ये कनफटा बाबा, इसी पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर पुनः मेरे साथ मौजूद है अरिदमन जी। स्वागत है आपका। कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय तो बहुत प्रिय है लोगों का और विषय है भी इतना गहन कि इस पे तो हम कितना भी बोले उसका कोई अंत नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ के विषय में जब हम कहते हैं और जब हम गोरखनाथ के विषय में कहते हैं तो हम ये जानते हैं कि वह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और नाथ संप्रदाय, जैसे मैंने एक बार पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वह सिद्धों की परंपरा है और योगियों की, सिद्धियों की, और हठ योग का वहाँ बहुत महत्व है, तप का बहुत महत्व है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि प्रदेशों में और पहाड़ों में भी कुछ ग्रीष्म काल में, अर्थात जब गर्मियों का समय होता है तो बहुत से योगी होते हैं जो धूनी लगाते हैं और उस 5 अग्नियों के अंदर वो खुद बैठ जाते हैं और उसमें तपते हैं। कुछ नाथ योगी खड़े रहते हैं, कुछ नाथ योगी हाथ ऊपर करके तप करते हैं, तो हठ योग करते हैं। और योग की बहुत सिद्धियां उन लोगों के पास होती है, योग मार्ग के बहुत ज्ञाता होते हैं और जिन्हें हम सिद्ध कहते हैं, सब सिद्धियां जिनके हाथों में रहती हैं। और क्यों ना हो, परम सिद्ध भगवान दत्तात्रेय जो हैं वो उनके परम नाथ हैं, वह पहले नाथ हैं और उनके शिष्य फिर नवनाथ हैं, 84 सिद्ध हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव ही दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय ही शिव है। तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है। हम देखते हैं भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 के मिले हुए स्वरूप हैं। और जब हम नासिक जाते हैं तो वहाँ जब हम त्र्यंबक गांव में जाते हैं तो भगवान त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। विशिष्टता यह है कि उस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही एक शिवलिंग में विराजमान है। तो अगर हम देखें तो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से ही वो भगवान दत्तात्रेय हैं। और भगवान दत्तात्रेय का परम प्रिय स्थान सह्याद्री पर्वत है, अर्थात सह्याद्री की श्रृंखलाओं में भगवान दत्तात्रेय विचरण करते हैं। तो स्पष्ट है कि सह्याद्री की ही उन गिरियों के बीच में त्र्यंबकराज भगवान का स्थान है, तो वो भगवान दत्तात्रेय का ही स्थान है। और इसी प्रकार नाथ परंपरा के अंदर भगवान दत्तात्रेय आदि गुरु हैं, उनके शिष्य अन्य नाथ हुए। तो जब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो एक इतने बड़े पीठ के, जो गोरख मठ है, उसके महंत है और महंत होने के साथ साथ वह एक राज कर्तव्य भी निभा रहे हैं। वो धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, ये मैं बहुधा कहता हूँ। धर्म एक छत्र है, उस छत्र के अंदर राजनीति भी है, उस छत्र के अंदर शिक्षा नीति भी है, उस छत्र के अंदर विविध नीतियाँ हैं और वह सब धर्म ही कहलाती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ अपने आध्यात्मिक पक्ष का तो निर्वहन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने राजधर्म का भी वो निर्वहन कर रहे हैं। तो आपने बोला जैसे कि वो किसकी आराधना करते हैं, तो देखिए वो तो उनका निजी मत है कि हो सकता है वो किसी विशेष इष्ट की आराधना करते हो, और यह तो स्पष्ट है वह गोरखनाथ महाराज की पीठ पर विद्यमान है, तो वह उनके पूजनीय हैं, उनके गुरु रूप से हैं। लेकिन उनसे भी पूर्व अगर उनके आराध्य है तो वह भगवान दत्तात्रेय हैं। और दत्तात्रेय भगवान का तो क्या महिमा कहें, उनकी महिमा तो अगम्य है और वह जगत गुरु रूप से स्थित है, अर्थात जिसके कोई गुरु नहीं, उनके गिरनारी गुरु हैं। गिरनारी हम बोलते हैं भगवान दत्तात्रेय को। और एक बड़ा सुंदर लोकोक्ति है, कहते हैं कि गिरनारी तेरा भरोसा भारी,
अर्थात जिसने दत्तात्रेय भगवान पे भरोसा करा है उसका भरोसा कभी टूटता नहीं है। उनका इतना महान प्रताप है। और भगवान दत्तात्रेय त्रिगुणात्मक जो ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका एक मिला हुआ स्वरूप है। इनका जन्म जो है वह अत्रि महर्षि अनसुया माता के घर में होता है और परीक्षा लेने के लिए वो आते हैं अनसुया माता की। पर अनसुया माता के सतीत्व से इतना बद्ध वो हो जाते हैं कि उनकी भक्ति के आगे उनको उनका शिशु बनना पड़ता है और बाद में यही एक रूप हो जाते हैं और दत्त भगवान बन जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की मुख्य शिष्य और मुख्य शिक्षाएं जो भगवान दत्तात्रेय की हुई हैं वह योग, वेदांत, अद्वैत और ध्यान का जो पक्ष है, जो सिद्धों का, जो अवधूतों का जो मार्ग है, वह भगवान दत्तात्रेय का मार्ग रहा है। और उनके ही शिष्य हुए हैं नवनाथ, उनकी ही परंपरा हुई 84 सिद्धों की, उन्हीं में हुए गोरखनाथ, उन्हीं में हुए मत्स्येंद्रनाथ, उन्हीं में हुए भर्तृनाथ। तो इस प्रकार ये जितने नाथ हुए वो सब भगवान दत्तात्रेय के ही शिष्य हैं। इसलिए कहते हैं श्री गुरु दत्त शिष्याय, उनके जयघोष में बोलते हैं श्री गुरु दत्तात्रेय के जो शिष्य हैं। तो दत्तात्रेय को हम महासिद्ध कहते हैं, महासिद्धाय। उनके मंत्र पे कहते हैं महासिद्ध है। तो जो स्वयं महासिद्ध है उनकी जो आराधना करने वाले हैं वह सिद्ध तो होंगे ही। तो नाथ परंपरा जो आप देखते हैं ये सिद्धों की परंपरा है और इसका बहुत महत्व है। और इसके साहित्य को बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, जानते भी नहीं हैं, परंतु पढ़ना चाहिए। गोरखनाथ की जो कृतियां हैं उनका अध्ययन आप कर सकते हैं और अन्य बहुत अन्वेषण करके लोगों ने जो रिसर्च बुक्स लिखी है उनका भी अध्ययन लोगों को करना चाहिए। तो भगवान दत्तात्रेय मूल रूप से सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं, योग की परम उपलब्धि मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। कोई भौतिक इच्छा रखता हो तो उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं, आध्यात्मिक इच्छा रखता हो उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं महासंपत् प्रदाय, वो महासंपदा देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। तो इसीलिए जो निष्ठापूर्वक, मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं निष्काम, बिल्कुल निष्काम रहिए, पर मैं कहता हूँ अगर कोई सकाम होकर भी भगवान की शरण में जाता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों से नहीं मांग रहा है, वो भगवान से मांग रहा है। तो भगवान दत्तात्रेय की परंपरा जो है बहुत गुह्य है। और महाराष्ट्र के अंदर तो दत्त परंपरा, दत्त संप्रदाय एक है। दत्त संप्रदाय अवधूतों का संप्रदाय है। इस संप्रदाय के अंदर आप देखिए नरसिम्हा सरस्वती जो दत्तात्रेय भगवान के अवतार हुए, श्रीपाद श्री वल्लभ जो अवतार हुए कलयुग के अंदर प्रथम, उसके बाद स्वामी समर्थ हुए, माणिक प्रभु महाराज हुए, ये जितने लोग हैं यह सब दत्तात्रेय भगवान के अवतार माने गए हैं। और अवतार क्यों माने गए हैं? क्योंकि यह सब अवधूत थे। अवधूत का अर्थ है जो मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन मुक्त बन जाता है। उसके क्रियाकलापों को देख के आप उसको विभाग में नहीं डाल सकते, आप उनको जज नहीं कर सकते। ऐसे ही जब प्रहलाद महाराज ने दत्तात्रेय भगवान को पहली बार देखा तो वो कंफ्यूज हो गए। बोला ये क्या है? ये भस्म लगा के लेटे हैं श्मशान भूमि पर, मिट्टी धूल लगा के लेटे हुए एक लंगोटी के अंदर। ये राक्षस है या देवता है? अच्छा, ये साधु है या गृहस्थी है? नहीं समझ पाए। प्रश्न करा तो उन्होंने बताया मैं अवधूत हूँ, मैं कभी राजा बन जाता हूँ और चाहूँ तो श्मशान में वास करता हूँ, कभी घोड़े पे चलता हूँ तो कभी वर्षों नंगे पैर चलता हूँ। यह अवधूत की स्थिति है। तो नाथ योगी भी ऐसे ही है। जब आपने बोला कन फड़ा भाभा आपने बोला, तो यह कोई, और मुझे पहली बार तो आपसे पता चला कि योगी आदित्यनाथ जी भी कनफटा बाबा ही हैं। हाँ, ये एक उनके श्रेणी में उन्हें रख सकते हैं। हाँ, यह एक सम्मानजनक शब्द नहीं है। अच्छा, हाँ, यह एक सम्मानजनक शब्द नहीं है, यह एक लोक भाषा का शब्द है जो खड़ी बोली है। जैसे आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खड़ी बोली है, तो वहाँ पे अरे बाबा, जोगी, इन शब्दों का प्रयोग है। तो क्योंकि वो कानों में कुंडल धारण करते हैं, कानों को छेदन कर देते हैं मूल भाग से, तो उनको उन्होंने खड़ी बोली में कनफटा बोल दिया। ओके। लेकिन इसको सम्मानजनक नहीं माना गया। सम्मानजनक यही है कि हम उनको योगी बोले, नाथ योगी बोले और दत्तोपासक बोले या सिद्ध बोले, तो यह सम्मानजनक शब्द है। लेकिन यह जो शब्द है खड़ी बोली का शब्द है। हालांकि आज भी गाँव में जब कोई नाथ योगी आते तो यही कहते हैं कि कनफटा बाबा आया है। उनका मानना सम्मानजनक नहीं है, उनकी बोली में ही ऐसा है। परंतु अगर हमारे पास अच्छी शब्दावली है तो हम उसका प्रयोग करें। तो बात इतनी है कि जो नाथ योगी हुए हैं इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं,
इन्होंने अंग्रेज़ों के समय भी बलिदान दिए हैं, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो बहुत बड़ा उद्धार हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो एक राजपद पर हैं, और उसका कारण यह भी है क्योंकि एक जो सन्यासी, एक संन्यास्त व्यक्ति जो एक योगी है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। उसका स्वार्थ इतना ही होता है कि उसको जगत का कल्याण करना है। तो चाहे वो मुख्यमंत्री रूप से हो, चाहे वह किसी और पद में हो, उनका जो ध्येय है वो अपने निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं है। उनका परिवार आज भी वैसा ही है जैसा वो रहता था। उनका कोई सहयोग उनके लिए नहीं है। उनका सहयोग केवल अपनी प्रजा से है, अपने भारतवासियों से है। तो मैं समझता हूँ कि नाथ संप्रदाय जो है यह बहुत गुह्य है, और इस पर तो पूरा एक पॉडकास्ट हो सकता है। लेकिन दत्तात्रेय भगवान के विषय में जैसे आपने बोला, तो उनकी मूल बात यह है कि वह नाथ संप्रदाय के आदि गुरु हैं। वह त्रिमूर्ति के मिले हुए रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही रूप में दत्त है। उनका भरोसा भारी है। वह सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। और योगियों के लिए, वेदांतियों के लिए, अद्वैतियों के लिए तो परम उनका उपासना है ही। अब जूना अखाड़ा का नाम सुनते हैं। जूना अखाड़ा जो है वो दत्तात्रेय भगवान का उपासक है। तो ऐसे ही नाथ परंपरा दत्तात्रेय भगवान के उपासक है। महाराष्ट्र का दत्त संप्रदाय जो स्वामी समर्थ, माणिक्य प्रभु महाराज, ऐसे ही नरसिम्हा सरस्वती महाराज, श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी, यह सब भगवान दत्तात्रेय के अवतार हुए। और इनका जो संप्रदाय है यही दत्त संप्रदाय है। उन्हीं की एक परंपरा नाथ संप्रदाय है। उन्हीं की एक परंपरा हम जूना अखाड़ा देखते हैं। और मैं तो कहता हूँ जहाँ कहीं भी सिद्धों की परंपरा है, योग की परंपरा है, हठ योग की बात होती है, तपस्या की बात होती है, तो वहाँ मूल में भगवान दत्तात्रेय ही मिलते हैं, क्योंकि वही महासिद्ध हैं, महासंपत्ति प्रदान करने वाले हैं, और परब्रह्म रूप से वो स्थित है। और शास्त्रों में तो अनेकों मत है। वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, रामावतों के लिए राम श्रेष्ठ है, कृष्णोपासकों के लिए कृष्ण श्रेष्ठ है। ऐसे ही जो योगी हैं, जो साधक है, जो सिद्ध है, उनके लिए भगवान दत्तात्रेय सर्वस्व है। और नाथ योगियों के लिए भी यही है। और जितनी शक्तियाँ, जितनी साधना, जितनी प्रसिद्धि हम नाथ संप्रदाय की देखते हैं, उसके मूल में भगवान दत्तात्रेय का ही आशीर्वाद है। और जब तक नाथ परंपरा रहेगी, भगवान दत्तात्रेय का विशेष अनुग्रह उस परंपरा पर रहेगा। तो यही आशीर्वाद क्या योगी जी पे भी है कि 9 नाथ 84 सिद्धों की जो शक्तियां हैं, क्या हम ये समझे कि वो आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ चलती हैं? बिल्कुल चलती ये तब तक चलती रहेंगी जब तक कि गोरखनाथ पीठ को अगला अपना पीठाधीश्वर न मिल जाए योगी के बाद, या हमेशा सदैव रहेगी योगी जी के साथ? गोरखनाथ मठ पर नवनाथ 84 सिद्ध भगवान दत्तात्रेय की कृपा सदैव रहेगी। अच्छा। जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक रहेगी, क्योंकि योगी जी पदासीन है, पीठाधीश्वर है, पर प्रताप गोरखनाथ जी का है। ओके। उनके अनुग्रह से, जैसे श्रृंगेरी में भगवती शारदा का अनुग्रह है। पीठाधीश्वर कोई भी आचार्य बने, आशीर्वाद सदैव रहेगा, क्योंकि भगवती शारदा विराजमान है। इसी प्रकार मैं वैष्णव संप्रदाय से आता हूँ, और मैं विविध विषयों पर बात करता हूँ, और ऐसे ही करता हूँ जैसे मैं उस विषय का जानकार हूँ। हालांकि मैं उपासना भगवान राम की करता हूँ और उन्हीं को सर्वस्व मानता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ भी, हमारे संप्रदाय में श्री सीता जी की विशेष कृपा है रामानंद संप्रदाय पे। अच्छा। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक रामानंद संप्रदाय रहेगा, तब तक हमारे संप्रदाय की ऐसी मान्यता है, एक ना एक सिद्ध महापुरुष रहेगा ही, क्योंकि सीता जी का संप्रदाय है। हमारी पहली गुरु सीता जी हैं। तो इस प्रकार हर संप्रदाय पे उनके इष्ट का विशेष अनुग्रह होता है। तो नाथ संप्रदाय पे दत्तात्रेय भगवान, नवनाथ 84 सिद्ध और अनंत सिद्ध जितने हुए, सबका आशीर्वाद है। और वह आशीर्वाद श्री योगी आदित्यनाथ पे परिलक्षित होता है, और आगे आने वाले पीठाधीश्वरों पे होता रहेगा। अगर वह अपने संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार, धर्मानुसार आचरण करेंगे, तो कृपा की अनुभूति होती रहेगी। और यही आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी को विश्व पटल पर लेकर जाएगा? अंतः सवाल। बिल्कुल जा सकता है, हमारी तो यही इच्छा है। और जो भी देखिए, ये तो एक सामान्य बात है। जब कोई अच्छा कार्य करता है, चाहे वह राजा हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वो कोई वकील हो, चाहे कोई शिक्षक हो, कोई भी स्तर का व्यक्ति हो, आप पत्रकार है, चाहे कोई पत्रकार हो, जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको सुनने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, उसके अनुयायी यह कामना करते हैं कि वो उसको और ऊंचे पद पर देखे। तो योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री है, और उनकी योग्यता, उनका जो न्यायप्रियता है, वह उनको विश्व पटल पर भी ले जाए, ऐसी हमारी कामना है। और बाकी नियति की इच्छा, कि नियति ने उनके लिए क्या कार्य निर्धारित करे हैं, जो जिसकी निर्धारण है वह उससे होता ही है, चाहे आज हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 20 साल
बात। बिल्कुल। भगवान दत्तात्रेय से लेके नाथ संप्रदाय की जो आपने एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर मुझे और मेरे दर्शकों को दिखाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।